Welcome to Mishika classes. Our today's topic is marketing of class and today's this class number 3 and today we are going to discuss marketing management. आज हम marketing management को discuss करेंगे marketing के अंदर और ये हमारी class थर्ड है इस particular topic की. If you like the video, please like it, share it and subscribe our channel. First of all, marketing management पढ़ने वाले तो इसकी definition हमें पता होनी चाहिए. What is the meaning of marketing management? Marketing management is the process of organizing, directing, and controlling the activities of marketing to satisfy the customer's need. कस्टमर की नीड को हमें पूरा करना है और उसके लिए जरूरी क्या क्या है कि कैसे हम अपने मार्केट को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे डायरेक्ट करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं. मींस हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट आई है या कोई भी चीज की डिमांड आती है तो हम कैसे उस तक पहुंचाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सारे फंक्शन, इजी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग के फंक्शंस को इजीली मैनेज करने को ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है. और वो कौन से फंक्शंस है? द ऑर्गेनाइजिंग, द डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग. ये तीन ही फंक्शंस हैं. ओके, तो जो कस्टमर की नीड है, मेन तो काम मार्केट में यही है, कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना. और उसके लिए जरूरत क्या है? मार्केट को ऑर्गेनाइज करना उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, उनको डायरेक्ट करना उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली और उन्हें कंट्रोल करना. कस्टमर की नीड्स को ही आपने ध्यान में रखना है और इस सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने को ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं. तो व्हाट आर द इन्वॉल्व प्रोसेस इन दिस? कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट इज द चूज द टारगेट मार्केट. पहले तो टारगेट क्या है उसको चूज किया जाता है, किस तरह की मार्केट हमें बनानी है. उसके बाद गेट द कस्टमर एंड कीप द कस्टमर. कस्टमर एक बार आएगा और उसको इतना सेटिस्फाई करना है कि दोबारा से कस्टमर आए. तो गेट द कस्टमर मीन्स गेटिंग द न्यू कस्टमर एंड कीप द कस्टमर मीन्स रिटेनिंग दैट न्यू कस्टमर. आप उस कस्टमर को रिटेन करके रख सको, वो आपके साथ कंटिन्यू करके रख सके, ऐसा हमें मार्केट अपनी बनानी है. तभी हमारे पास कस्टमर रिपीट करके आएंगे और तभी हमारी मार्केट में हमारी ग्रोथ होगी. ओके, तो गेट द कस्टमर एंड कीप द कस्टमर. उसके बाद क्रिएट एंड डेवलप द सुपीरियर वैल्यूज टू द कस्टमर. जो भी कस्टमर्स हैं उसकी जो भी सुपीरियर वैल्यूज हैं उनको कैसे क्रिएट करना है या क्या क्या उनमें डेवलपमेंट्स करनी है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. अब कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करवाए जाते हैं? फर्स्ट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना मीन्स किस चीज की डिमांड है, क्या चीज लोगों को चाहिए, किस पर्टिकुलर चीज में कौन सी ब्रांड को पसंद करते हैं, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करना. उसके बाद स्वॉट एनालिसिस. व्हाट इज द स्वॉट? स्वॉट इज द स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑर्गेनाइजिंग एंड द थ्रेट्स. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन. आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको. उसके बाद आइडेंटिफाई द नीड्स. लोगों को क्या चाहिए, ये तो बात है कि लोगों को क्या चाहिए, लेकिन कस्टमर को क्या पसंद है वो ध्यान में रखना है. जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि नीड हमारी टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट में कौन सा कस्टमर चाहता है, दैट इज द वांट. तो दिस इज द बेसिक डिमांड, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड वांट. नीड और वांट में यही बेसिक डिफरेंस होता है. नीड क्या होती है? जरूरत. और वांट हमें क्या चाहिए, दैट इज कॉल्ड द वांट्स. नाउ द नेक्स्ट इज द यूज ऑफ बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सोर्सेज. लोगों से भी पूछिए और जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे ही पूछिए. प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों का यूज करके ही मार्केट एनालाइज किया है. Now next is SWOT analysis. What is a SWOT analysis? SWOT means strength, weakness, opportunities and the threats. Okay, तो अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. सबसे पहले एस फॉर स्ट्रेंथ. तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज द इंटरनल ओरिजिन. ये इंटरनली जो ओरिजिन होती है किसी भी मार्केट के अंदर, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ. ताकत क्या उसकी और क्या क्या उसके लिए हेल्पफुल होंगे. तो कौन कौन चीजें हेल्पफुल होती है? जस्ट लाइक द ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन. किस ब्रांड की रिक्वायरमेंट है. इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स को हमें ऐसे मार्केट में लेकर आना जो नहीं हो किसी और के पास. और ईज ऑफ यूज, और इजीली यूज किया जा सके, मींस उसको यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ. नेक्स्ट इज अ डब्ल्यू. डब्ल्यू इज फॉर वीकनेस. वीकनेस इज अगेन इंटरनल ओरिजिन. ये भी इंटरनली ओरिजिन होता है लेकिन ये हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है. बिकॉज क्या चीज ये मार्केट में नुकसानदायक है? अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, हाई प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इकोसिस्टम क्लोज्ड है मींस लोग ज्यादा उसके बारे में जानते नहीं है. और लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, और कमी होना एक्सपेरिमेंट के साथ. मीन्स हम एक ही चीज को ला ला के बार बार बेचेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे. तो हमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए कि नई चीज लाए और उसको सेल कराए. बट नहीं कर पाते हम. हमें लगता है कि हमारी वही चीज ही अच्छी आउटपुट दे रही है, तो डरते भी हैं कि अगर ना बिकी तो लॉस हो जाएगा. तो वो एक्सपेरिमेंट को लॉस होने से भी हमें मार्केट में नुकसान होता है, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज ओ. ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी.
अपॉर्चुनिटी जो होती है वो एक्सटर्नली ऑरिजिन होती है और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होती है। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? एक्सपैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस, अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट को उसको एक्सपैंड करना, बढ़ाना उसको ज्यादा। प्रोडक्ट लाइन को न्यू क्रिएट करना और टेक्नोलॉजीज में अपनी एडवांसमेंट लेकर आना, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटीज। आफ्टर दैट द थ्रेट्स। थ्रेट्स का क्या होता है? थ्रेट्स का मतलब क्या होता है कि ये भी एक्सटर्नली ऑरिजिन होते हैं और साथ ही साथ ये भी नुकसानदायक है। कैसे? एक टफ कंपटीशन मिलता है मार्केट में, तब प्रोगो प्रॉब्लम कि भैया बहुत सारे लोग हैं, हमारे तो मार्केट में क्या है, तो दिस इज कॉल्ड टफ कंपटीशन। लॉ सूट, सभी जो भी कानून है हर प्रोडक्ट को लेकर एक कानून बनाया गया, एक लॉ बनाया गया हमारा, उसको फुलफिल करना, तभी मार्केट में आप रह पाओगे। उसके बाद है इंटरनल इंटरनेशनल इश्यूज। इंटरनेशनल इश्यूज क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं, क्या उसमें इश्यूज हैं क्या नहीं है, वो सबको माइंड में रखना, दैट इज कॉल्ड द थ्रेट्स। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे तो हमारी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है बहुत इजीली हैंडल हो। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग की प्लानिंग कैसे की जाती है? अब हमें पता चल गया कि कैसे एनालाइज किया जाता है, सब कुछ हमने सीख लिया। तो अब बात आती है मार्केट को सेटअप करने की, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग प्लानिंग। तो मार्केटिंग प्लानिंग कैसे करते हैं? डेवलप द मार्केट प्लान टू ऑब्टेन द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करो, मार्केट का प्लान बनाया जाता है ताकि हम मार्केट को ऑब्जेक्ट, जो मार्केट को ऑब्जेक्टिव, मार्केट का जो एम है उसको हम फुलफिल कर सकें। उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस प्रोग्राम स्पेसिफाई किए जाते हैं कि हमें ये एक्शंस को फुलफिल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। डिड यू हैव एनी डाउट इन कमेंट? थैंक यू।